हाय दिस इज रंजीत आई एम अ मास्टर ट्रेनर एंड कोच हमने जिस गेस्ट को दावत दी है उनका नाम है फरुख जमीर साहब ही इज सीईओ बलूचिस्तान लैमिनेट्स डिवीजन। फरुख साहब सबसे पहले वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। Thank you, Ranjit, for having me. मुझे बहुत खुशी हो रही आज आपसे बात करते हुए क्योंकि कुछ लोगों को ना Thank you, Ranjit, for this opportunity. So, I started my career basically as an electrical engineer. I graduated from UET Lahore. And then from there on, I took responsibilities in sales, marketing, and then went into general management. what are three biggest attributes of a one CEO जिसको आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं? कभी टेबल के उस पार देखते थे, अब उस टेबल पे खुद बैठे हुए हैं। Obviously, in any situation, there are pluses and minuses, right? So, you have to see how you're going to mitigate the risk, यस and then you have to take the plunge. एक और चीज है जो आपने कहा इंजीनियरिंग से करियर आपने शुरू किया, पढ़ाई लिखाई पूरी उसमें है। इंजीनियरिंग से कमर्शियल में आना ये इंस्पिरेशन थी या एक लाइफ का फ्लूक था? आपने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। नहीं, वो आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, राइट? उसमें वो एग्जांपल देता है ना कि यार अगर बेटा होगा तो उसको इंजीनियर बनाना है से और बेटी होगी तो उसको डॉक्टर बनाना। हाय दिस इज रंजीत आई एम अ मास्टर ट्रेनर एंड कोच परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड सर्टिफाइड जिक्सॉ डिस्कवरी टूल एंड ऑल्सो अ प्रैक्टिशनर। हमने जिस गेस्ट को दावत दी है उनका नाम है फरुख जमीर साहब ही इज अ सीईओ बलूचिस्तान लैमिनेट्स डिवीजन, अ प्रोजेक्ट ऑफ हाउस ऑफ हबीब, और ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आज हम इनसे जो बात करेंगे इनकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि इस पोजीशन पे इतने आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लीडरशिप सीईओ या फिर जो सी सूट लेवल है वो लोगों को प्लेटर में बन के मिलता है, ऐसा नहीं है, इन चीज़ों को अर्न करना पड़ता है। फरुख साहब सबसे पहले वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। थैंक यू रंजीत फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपसे बात करते हुए क्योंकि कुछ लोगों को ना वो चीज़ें प्लेटर में सजाई हुई मिलती है, उनको नीचे का नहीं पता होता। जब आपसे मुलाकात हुई आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने कितनी दिग्गज मेहनत के साथ ये चीज़ अचीव की। हमें चाहिए थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, आप थोड़ा सा एजुकेशन कहाँ से हासिल की, राइट। आपने कहाँ कहाँ काम किया, किन इंडस्ट्रीज के साथ आपका ताल्लुक रहा, जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी बता दें, क्या सीखा उसके बारे में। ओवर टू यू सर। Thank you, Ranjit, for this opportunity. So, I started my career basically as an electrical engineer. I graduated from UET Lahore, and I worked on the engineering side as an electrical engineer for about good 6 years. And after that, I decided to switch my careers. I switched from being a technical hand to coming to the commercial and the sales and marketing side of things. Right. So that was a mid-career shift. It was a big sort of decision in itself, Right. which I took. And then from there on, I took responsibilities in sales, marketing, and then went into general management. So my career has been, it's fair to say it's been a roller coaster ride. Okay, I've seen different industries. I've worked in different places. Some of the places maybe you haven't heard the name of those places. So yeah, but it's as I look back, Right. it's been a rewarding experience. Yes. तो आप क्या समझते हैं कि जब एक कोई भी करियर स्टार्ट करते हो, लोग एस्पायर करते हैं कि यार मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाऊँ या सी सूट पे पहुंच चुका हूँ, क्योंकि आपने इस तरह से प्लान तो नहीं किया ना एक कंपनी का जाके बनूंगा, बिकॉज आपने डिफरेंट किस्म की एक्सपीरियंस एक्सपोजर आपने लिए होंगे, फिर उसके बाद समझ आया। व्हाट आर थ्री बिगेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ वन सीईओ जिसको आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कभी टेबल के उस पार देखते थे, अब उस टेबल पे खुद बैठे हुए हैं? क्या तीन एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? हर बंदे के अपने हो सकते हैं। व्हाट आर थ्री एट्रीब्यूट्स? I think you should have the ability to take calculated risks. Okay, that's very important because opportunities present themselves. Right, and there are obviously in any situation there are pluses and minuses, right? So you have to see how you're going to mitigate the risk, यस and then you have to take the plunge. एब्सोल्युटली यस If you don't take the plunge, you'll be sitting there where you are. एब्सोल्युटली। तो एक हो गया हमारा कैलकुलेटेड रिस्क, और क्या एट्रीब्यूट हो सकता है टू बिकम अ ग्रेट सीईओ? I think you need to have patience. यस Okay. So patience, persistence. ठीक है. And also, if you ask about the third thing, I think it's having a positive attitude. You need to see the glass half full. यस You need to see because I've worked most of my career in sales and marketing. राइट So it's an art of possibilities, right?
So fine, I'm going to call 1 person, 2 person, 3 people I'm going to call up. अब मे बी 8वां या 10वां बंदा जो है वो कॉल पे यस कहते हैं, यस कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना? सही बात। So if you don't have that persistence, that perseverance, and that should come from within you. कम फ्रॉम विदिन, ये कोई किताब या किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में नहीं सीखेगी। ये आपका बॉस नहीं आपको बता सकता कि यार 10 कॉलिंग करोगे तो 11वीं कॉल पे आपको यस मिल जाएगा। एक और चीज़ है जो आपने कहा, इंजीनियरिंग से करियर आपने शुरू किया, पढ़ाई लिखाई पूरी उसमें है, इंजीनियरिंग से कमर्शियल में आना, ये इंस्पिरेशन थी या एक लाइफ का फ्लूक था? आपने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। नहीं, वो आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, राइट? उसमें वो एग्जांपल देता है ना कि यार अगर बेटा होगा तो उसको इंजीनियर बनाना है तो सही, और बेटी होगी तो उसको डॉक्टर बनाना। सो दैट वाज द सेम स्टोरी एट माय हाउस। मेरी सिस्टर है, शी इज अ डॉक्टर एंड मैं इंजीनियर, ठीक है? और आई वाज नॉट अ बैड इंजीनियर, राइट, पर से आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ माय बैच एंड आई एम प्राउड टू से दैट। मैंने वर्क हार्ड किया तो आई मीन उसका क्रेडिट भी लेना चाहिए। बट द पॉइंट इज कि सो व्हेन आई डिड माय इंजीनियरिंग, आई स्टार्टेड माय करियर ऑन टेक्निकल साइड। एक जगह पे काम किया, 2 जगह पे काम किया, 3 जगह पे काम किया। इट वाज लाइक समथिंग इज अ मिस, राइट? कुछ मतलब मज़ा तो आ रहा है, ठीक है, समझ भी आ रही है चीज़ों की और रोजी रोटी भी चल रही है, काम धंधा भी चल रहा है, ऐसा ही, एंड आई वाज मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस, राइट? एब्सोल्युटली। लेकिन मुझे लगा कि यार आई miss that limelight, that the person who's doing sales, who's doing marketing, who's leading the charge, यस, एब्सोल्युटली। उसको जो लाइमलाइट मिलती है वो मुझे नहीं मिल रही। मैं मशीन के साथ ही जो है ना वो खपता रहता हूँ, मैं कंप्यूटर के पीछे ही बैठा रहता हूँ। तो वो एक कॉन्शियस डिसीजन था, हाँ रिस्की डिसीजन था बिल्कुल सही पे। उस वक्त तक मैंने 6 साल नौकरी कर ली हुई थी। बिल्कुल सही। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी से आपने तालीम हासिल की होगी, कमर्शियल में आपने आए, आप जब मूव हुए होंगे, फिर तालीम को कंटिन्यू किया या फिर उसी तालीम के बेसिस पे सीईओ बनने आप? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैंने 6 साल नौकरी की आफ्टर माय BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम UIT, and I was making good amount of money. I was working abroad. In fact, I was working with Chevron in Kazakhstan, right? तो मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन डॉलर्स, यस, राइट? उसके बाद ये था कि डिसीजन लेना कि फुल टाइम आपने नौकरी छोड़नी है हाँ, और लम से MBA करना है। जबरदस्त हो गई। हाँ, अच्छा, वो एक वो थोड़ी सी वो भी है ना ज़हन में कि यार अगर काम करना तो अच्छे तरीके से करो, हाँ। नहीं तो ये पार्ट टाइम ये समझ में नहीं। और मुझे लगता है पार्ट टाइम कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग इज अ फुल टाइम। हमें जो नहीं आता ना उसको पार्ट टाइम बोलते हैं। एग्जैक्टली, तो वो मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा, मैंने अपनी वालदा से मशवरा किया, शी इज़ बीन इन एजुकेशन सेक्टर ऑल हर लाइफ। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करना ये कभी गलत नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं हो सकता। इट कैन नेवर गो रॉन्ग। बिल्कुल सही। ठीक है, कोई मसला नहीं, तुम्हें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल डिफिकल्टी होगी। आई वाज नॉट मैरिड एट दैट टाइम, तो हम कर लेंगे मैनेज, कोई इशू नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, करो जो करना करो। एक्सेलेंट। सो आई हैड दैट सॉर्ट ऑफ बैकअप फ्रॉम माय मदर स्पेशली, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम एजुकेशनल बैकग्राउंड। एक्सेलेंट। तो उसकी वजह से फिर मैंने डिसीजन लिया एंड देन ऑनवर्ड्स फिर अच्छा उसके बाद एक और बड़ी मज़ेदार चॉइस थी। वो चॉइस ये थी कि व्हेन वी ग्रेजुएटेड फ्रॉम लाम्स MBA, कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि यार अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी प्रोफाइल का बंदा है, 6 साल का उसका एक्सपीरियंस है। अब MBA के बाद आइदर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, या आपने पिछले ही एक्सपीरियंस की बेस पे अपने आप को बिल्ड करना, और एंट्री +1 एंट्री +2 पोजीशन ले लेनी, ठीक है। लेकिन उस सूरत में जो मैं करना चाहता था, सेल्स और मार्केटिंग में जाना चाहता था, वो नहीं होना था, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, मुझे मिल जानी थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मिल जानी थी, ठीक है। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आई सेड कि नहीं यार, जिस काम के लिए MBA किया वो ही करना है, चाहे एंट्री लेवल से स्टार्ट करना पड़े। पंच लाइन आपकी ये थी बिल्कुल कि बस अब डिसाइड कर लिया इंजीनियरिंग बहुत होगी, अब क्या करेगा, धंधा कारोबार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेल्स जो जिससे सीख ली वो कारोबार सीख लिया था। बिफोर गोइंग ऑन द ब्रेक, लेट्स फटाफट प्रोग्राम विथ यू। फटाफट प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम आपसे 2 वर्ड्स पूछेंगे, जिसको आप पिक करेंगे, हम उस पर थोड़ा सा आगे तबसरा करेंगे। सर, कुछ लोग कहते हैं, कुछ CEOs कहते हैं हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, आपके लिए क्या? स्मार्ट वर्क। कुछ लोग कहते हैं कि स्पीड एंड सस्टेनेबिलिटी, व्हाट फॉर यू? सस्टेनेबिलिटी। एग्जीक्यूशन एंड थिंकिंग। एग्जीक्यूशन। द लास्ट वन, रिजल्ट्स और एफर्ट्स। रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.